यहाँ पर कहा गया है कि पहले तो हम अपने आप को संभाले, हक नहीं हमको बुराई और में निकाले। पहले तो हम अपने आप को संभाले, हक नहीं हमको बुराई और में निकाले। बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में, बताना किसी का नहीं चाहिए दिल, दुखाना किसी का। दुनिया का गुलशन सदा ही रहेगा, ये तो जहां में लगा ही रहेगा। आना किसी का जग में, आना किसी का जग में, जाना भी होगा, नहीं चाहिए दिल, दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जबाना किसी का, नहीं चाहिए दिल, दुखाना किसी का। तो भगवान शिव आए कैलाश नगरी पर, अपने सहज स्वरूप का ध्यान किए और पुनः अखंड वर्षों तक समाधि में चले गए। यहाँ पर लिखा है कि शंकर सदा स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। अखंड वर्षों तक समाधि लग गई और माता सती प्रतीक्षा कर रही हैं, मन में पश्चाताप कर रही हैं, मैंने अपने पति के वचनों पर विश्वास नहीं किया और भगवान का परीक्षा लिया। मैं शंकर का कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। और जब 87,000 वर्ष के बाद भगवान शिव की समाधि टूटी तो कहते हैं, सहज बीती जब सम्मग 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम सुमिरन लागे, जनहु सती जगत पति जागे। जब भगवान शिव राम राम का जब सुमिरन करते हैं तो माता सती को मालूम हुआ कि शिव जी समाधि से जग गई। जाय शंभु पद बंदन कीना, सन्मुख शिव जी आसन देना। जब शिव जी को प्रणाम की तो शिव जी ने सन्मुख आसन दिया, बाम भाग में नहीं, क्योंकि बामें भाग में आसन लेने के लिए माता सती अधिकार खो बैठी हैं और भगवान श्री राम की कथा सुनाने लगे। गोस्वामी श्री तुलसीदास ने लिखा कि कहने लगे हरि कथा रसाला, दक्ष प्रदेश भयउ तेहि काला। उसी समय पितामह ब्रह्मा जी ने अपने प्रिय पुत्र दक्ष को प्रजापति बनाया और प्रजापति का अधिकार पाते ही दक्ष को अहंकार आ गया। यहाँ पर कहा गया है, बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, उर अभिमान अधिक तब आवा। इतना मूर्ख है दक्ष कि अपने दमाड़ से ही बैर करने लगा शिव जी से। वहां पर जब स्वागत समारोह हुआ तो जब हुआ सब लोग खड़े हो गए। अचानक दृष्टि पड़ी कि 3 लोग नहीं खड़े हैं। कौन कौन? तो दृष्टि पड़ी कि ब्रह्मा विष्णु महेश
3 लोग नहीं खड़े हैं। तो प्रजापति दक्ष ने सोचा कि ब्रह्मा विष्णु खड़े नहीं हुए तो कोई बात नहीं, मगर इस शिव को देखो, ये मेरा दामाद है, मैंने इसको अपनी बेटी बिहाई है, इसने हमारा सम्मान नहीं किया। बस गद्दी पर बैठते ही भाषण शुरू। दक्ष ने कहा कि मैं समस्त सभासदों को सावधान करके कहता हूँ कि यदि सभ्य समाज में कोई भी असभ्य व्यक्ति आकर बैठ जाए तो सभा का स्वरूप बिगड़ जाता है। सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। भाई, यहाँ पर असभ्य व्यक्ति कौन है? दक्ष ने कहा, इधर उधर क्यों देखते हो? तुमको ये शंकर नहीं दिखाई पड़ता? सभ्य समाज में बैठता तो शिष्टाचार आता, 24 घंटा भूत प्रेत के संग में रहता है, क्या समझेगा शिष्टाचार को? ये तो हमारे लिए कलंक है। एक ने कहा, जब बेटी का शादी किया तब ये दोष नहीं दिखाई दिया, आज देख रहे हो? तब तो दक्ष और गर्म हो गया, बोला ये मेरा आत्मा बनेगा, मैंने अपने बेटी का विवाह इसके साथ कभी नहीं करता। वो तो हमारे पिता ब्रह्मा नहीं माने, उनका मन रखने के लिए मुझे विवाह करना पड़ा। इस प्रकार दक्ष बहुत शिव जी का अपमान किया। हम शिव निंदा करना नहीं चाहते हैं। तो अंत में जब दक्ष क्रोध में आकर के शिव जी को श्राप दिया कि आज के बाद इस शंकर को किसी भी यज्ञ में कोई विभाग नहीं दिया जाएगा, तो नंदीश्वर को नहीं रहा गया। नंदीश्वर खड़े हुए और बोले, हे प्रजापति दक्ष, तुम्हें ये पद क्या मिल गया है कि तुम्हें बहुत अहंकार हो गया है? जब से बैठे हो तब से शिव जी का निंदा कर रहे हो। हम भी तुम्हें श्राप देते हैं, तुमको बकरे का मुंह लगेगा। यज्ञ की आचार्य भृगु मुनि ने कहा कि ससुर दामाद के आपसी झगड़ा में तुम क्यों बोले? हम भी श्राप देते हैं, शिव के सारे गण पाखंडी हो जाएंगे। शिव के सारे गण खड़े हो गए, बोले तुमने हमको पाखंडी क्यों कहा? हम भी श्राप देते हैं, तुम्हारे ऐसे चाटुकार ब्राह्मण भिखमंगा बन जाएंगे। शिव जी ने विचार किया, ये स्वागत समारोह हो रहा है या श्राप समारोह हो रहा है? शिव जी अपने सारे गण को शांत किए और कैलाश पर चले गए। माता सती भी चली गई, मगर दक्ष का क्रोध अभी तक शांत नहीं हुआ। दक्ष शिव जी का अपमान करने के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। उस यज्ञ में सबको बुलाया, मगर देवा विदेव महादेव को कोई निमंत्रण नहीं। शिव जी तो अपने आनंद में मस्त है। माता सती से नहीं रहा गया। सती जी ने कहा, ये सब के सब विमान हरिद्वार के लिए क्यों जा रहे हैं? इस वर्ष कुंभ का तो पर्व है नहीं। तो एक विमान में एक देवलोक की नारी से पूछा, तो उस नारी ने कहा, अरे बहन, तुम अभी तक यहीं बैठी हो, वहां पर तुम्हारे पिता दक्ष बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए सब लोग जा रहे हैं और तुम हो कि अपने ससुराल में ही बैठी हो। माता सती को लगा कि मेरे मैके में यज्ञ और हमको भी नहीं पता। माता सती ने शिव जी से प्रार्थना की। शिव जी ने बहुत समझाया, कहा कि दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे कारण तुम ही बिसराई। दक्ष ने सबको बुलाया, हमको तो बुलाया नहीं, मगर हमारे कारण तुमको भी नहीं बुलाया। मेरा मत है कि जहाँ पर निमंत्रण ना हो
वहाँ पर जाना नहीं चाहिए। यहाँ पर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी एक चौपाई लिखते हैं, कहते हैं, आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं सने, आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी कहा न जाइए, तुलसी कहा न जाइए, कंचन बरसे मेर, आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी कहा न जाइए, कंचन बरसे मेर। कहते हैं जहाँ पर जाने से कोई हर्षित ना हो, जिसके नेत्रों में प्रेम और स्नेह ना हो, बाबा जी कहते हैं कि वहाँ पर सोना की बारिश हो रहा हो, फिर भी नहीं जाना चाहिए। तो माता सती ने कहा, प्रभु हमने सुना है कि माता पिता गुरु और मित्र स्वामी इन सब स्थानों पर बिना बुलाए जाना चाहिए। शिव जी ने कहा, आपने ठीक सुना है, मगर अगर विरोध करने के लिए ना बुलाया जा रहा हो तो वहां पर जाने से कोई आपका कल्याण नहीं है, हानि ही है। शिव जी ने यहाँ पर बहुत समझाए मगर नहीं माने। कर देखा बहु जतन, माने न दक्ष कुमार, विदा कीन। तो मुख दो गढ़ लगा करके शिव जी ने माता सती को वहां पर भेज दिए। और शिव जी ने जानते हैं कि इस बार अगर सती जा रही है तो फिर आने वाली नहीं है, इसलिए शिव जी पूर्ण तरह से विदा कर दिए। वहां पर जब गई तो लिखा है कि पिता भवन जब गई भवानी, दक्षित्रास काहू न सम्मानी। कहते हैं जब पिता के भवन भवानी गई तो दक्ष के त्रास के कारण कोई भी सम्मान नहीं किया, जो देखा वो मुंह घुमा लिए, क्योंकि दक्ष आदेश दिया था कि आएगी तो कोई बात नहीं करेगा, कोई सम्मान नहीं करेगा। दक्ष का कहना था कि शिव संबंधी कोई भी हो वो मेरा शत्रु है। तो इस प्रकार, मगर एक बात है, सारा दुनिया त्याग कर सकती है मगर कोई भी माता अपने बच्चे के त्याग नहीं करती है। जैसे माता सती को उनकी माता ने देखा, उठ कर के हृदय से लगा ली और बोली, मेरी लाली आई है। माता सती अपने माता से मिली और बोली, माता तो हम यज्ञ मंडप में देख लें। बोले ठीक है, देख लो। माता सती गई और जब यज्ञ मंडप का दर्शन की तो क्रोध में नेत्रों से अंगारे निकलने लगे। क्यों? माता सती ने देखा कि वहां पर सभी देवी देवता का नाम है मगर देवा विदेव महादेव का कोई नाम निशान नहीं। एक पत्नी अपने चाहे कुछ भी अपने पति को बोल दे, मगर उसके मायके में यदि कोई अनाप शनाप बोला तो पत्नी को बर्दाश्त नहीं होता है। देखिए चरित्र बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम एक विराम लेते हैं। माता सती यज्ञ मंडप में दर्शन की और यज्ञ मंडप में दर्शन करने के बाद सभी कहती हैं कि जिन्होंने शिव जी की निंदा कही है, सुनी है, सबको तत्काल उचित फल की प्राप्ति होगी। और ऐसा कह के माता सती भगवान महादेव का चरणों का ध्यान करते हुए शरीर से दिव्याग्नि प्रकट होती है और दिव्याग्नि में अपने आप को भस्म कर देती हैं। यहाँ पर
कहा गया है, अस कहीं तनु योगी अग्नि जारा, सकल सभा भई हाहाकारा, सती मरत हरि से बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। देखिए, अपने जान हमने टूटियों को सुधारने का प्रयास किया है, फिर भी यदि कोई अपराध हुआ हो तो हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं। हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो श्रीभू। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। कथा विसर्जन याद के, सुनो वीर हनुमान, राम लखन जान के सदा करो कल्याण। हे प्रभु सब सुखी रहे, कोई न रहे दुखार, सबका दुख मुझे मिले, सुखी बसे संसार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्व संतु निरामया। जय श्री राम।